नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नाद वाटिका पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टेट म्यूजिक थ्योरी पेपर के लिए, एस्टेट के लिए, जिसमें कि हम लोग को पढ़ना है यूनिट 5। यूनिट 5 में है घराना, घराना, विभिन्न गायन शैलियाँ, ख्याल, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा, तराना आदि। तो हम लोग सबसे पहले घराना के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे घराना। घराना क्या होता है? तो गुरु शिष्य परंपरा को घराना कहा जाता है। गुरु से जो शिष्य में शिक्षा आती है और शिष्य से अगले शिष्य में आती है, वो एक घर के जैसा होता है। उसी तरह से घराना परंपरा आया। घरानों का जन्म और विकास मध्यकाल में हुआ था। घराना का विकास मध्यकाल से शुरू हुआ। तानसेन के पूर्व कोई घराना परंपरा नहीं था। तानसेन का 2 वंशज था। बेटी थी बानिय और बेटा था सेनिय, जो कि बेटी जो थी वो ध्रुपद और रबाब बजाती थी और बेटा जो था वो ध्रुपद और बीन बजाता था। बेटी जो थी वो रबाब बजाती थी और बेटा जो था वो बीन बजाता था। ध्रुपद की 4 बानियाँ थी: गोबरहार बानी, खंडहार बानी, नवहार बानी और डागुर बानी। ये चारों बानी के बारे में जब हम लोग ध्रुपद गायन शैली पढ़ेंगे तो हम चारों बानी के बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है घराना, तो सारे गायन के जितने भी घराने हैं, सारे घराने के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में क्या था कि सबसे ज़्यादा प्रबंध गायन का प्रचलन था और मध्यकाल में सबसे ज़्यादा ध्रुपद गायन का प्रचलन था और ध्रुपद गायन प्रचलन में था और उसी टाइम पे घराना परंपरा स्टार्ट हुआ था मध्यकाल में ही। और आधुनिक काल में आजकल ख्याल गायन प्रचलन में है। तो ख्याल के कितने घराने होते हैं? ख्याल के तो बहुत सारे घराने हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 घराने हैं। पहला है ग्वालियर घराना, सबसे प्राचीन घराना है ग्वालियर घराना। उसके बाद आगरा घराना, किराना घराना, जयपुर घराना, अलादिया घराना, दिल्ली घराना, रामपुर सहसवान घराना। एक एक करके हम सारे घराने के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावे और भी घराने हैं, जैसे कि इंदौर घराना, भिंडी बाजार घराना, मथुरा घराना, अतरौली घराना, मेवाती घराना, बनारस घराना। बहुत सारे घराने हैं जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। घराना सबसे पहले पढ़ेंगे ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना क्या होता है? तो सबसे ग्वालियर घराने के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे प्राचीन घराना है और ख्याल के गंगोत्री इस घराने को कहा जाता है। ख्याल का गंगोत्री इस घराने को कहा जाता है, ग्वालियर घराने को। ग्वालियर घराने के संस्थापक नत्थन पीर बख्श हैं। नत्थन पीर बख्श का एक बेटा था कादर बख्श और पीर बख्श। उनका 2 बेटा था नत्थन पीर बख्श का। कादर बख्श जो थे वो ग्वालियर के राजा दौलत राव जी के यहाँ नियुक्त थे और कादर बख्श का 3 बेटा था: हस्सू खां, हद्दू खां, नत्थू खां। हस्सू खां, हद्दू खां, नत्थू खां। और पीर बख्श का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो अपने भतीजा को नत्थू खां को वो गोद ले लिया था। दत्तक पुत्र थे पीर बख्श का नत्थू खां। हस्सू खां के पुत्र थे गुले इमाम खां और गुले इमाम का पुत्र था मेहंदी हुसैन खां। मेहंदी हुसैन खां के शिष्य परंपरा में बाल कृष्ण बुआ इचलंजीकर के शिष्य हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर और विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य हैं वासुदेव जोशी, बाबा दीक्षित नीलकंठ, विनायक राव पटवर्धन, B.A. कसारकर, B.N. ठकार, B.N. देवधर, ओमकारनाथ ठाकुर। और हद्दू खां का 2 पुत्र था, रहमत खां और मोहम्मद खां। और नत्थू खां जो थे, नत्थू खां का भी अपना पुत्र नहीं था, वो भी निसार हुसैन खां को गोद लिए थे, जो कि दत्तक पुत्र था। नत्थू खां का दत्तक पुत्र निसार हुसैन खां थे। और निसार हुसैन खां के शिष्य में आते हैं शंकर राव। और शंकर राव के जो शिष्य हैं भावराव जोशी, रामकृष्ण बुआ बुझे, राजा भैया पुंछे वाले, मुश्ताक हुसैन। और शंकर राव का एक पुत्र था कृष्ण राव शंकर पंडित। ये सारे जितने नाम आते हैं सारे ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं, ग्वालियर घराने से संबंध रखते थे। ग्वालियर घराना का विशेषता है ध्रुपद अंग का ख्याल, जोरदार तथा खुली आवाज़। ध्रुपद अंग से ख्याल गाते थे और जोरदार और खुली आवाज़ था वहाँ का। और गमक का प्रयोग अधिक होता था। सीधी तथा सपाट तानों का विशेष प्रयोग किया जाता था और ठुमरी के स्थान पर तराना गायन करते थे। तैयारी पर विशेष बल दिया जाता था। ये सारे ग्वालियर घराना का विशेषता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। ग्वालियर घराने के बाद आगरा घराना।
आगरा घराना के प्रवर्तक हाजी सुजान खां हैं। सर्वाधिक प्रचार प्रसार धग्गे खुदा बख्श को जाता है। धग्गे खुदा बख्श के द्वारा सर्वाधिक प्रचार प्रसार आगरा घराना का किया गया। उसके बाद धग्गे खुदा बख्श जो थे उनको जो शिक्षा मिली थी, सांगीतिक शिक्षा, ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श से मिली थी, जो कि नत्थन पीर बख्श हस्सू हद्दू नत्थू के दादाजी थे। नत्थन पीर बख्श ग्वालियर घराने से, उनसे शिक्षा धग्गे खुदा बख्श को मिला था। उसके हाजी सुजान खां, अलख दास, मूलक दास, खलक दास, लखन दास, सरसरंग, दरस खां, सरसरंग के शिष्य में धग्गे खुदा बख्श, जग्गू खां सारे आगरा घराने से संबंध रखते थे। आगरा घराने के और भी कलाकार जैसे कि कल्लन खां, गुलाम अब्बास खां, विलायत हुसैन खां, फयाज खां। फयाज खां को आगरा घराने का रत्न कहा जाता है। मोगू भाई कुंडीकर, गिरजाबाई केलकर, जगन्नाथ बुआ पुरोहित, श्री कृष्ण नारायण रतजानकर, अंजनी बाई, दिलीप चंद्र बेदी, भास्कर बुआ बखले, बाबली बाई, ये सारे आगरा घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। फयाज खां जिन्हें रत्न कहा जाता था आगरा घराने के, उनके 2 शिष्य थे, शराफत हुसैन खां और लताफत हुसैन खां। ये दोनों आगरा घराने के फयाज खां के शिष्य थे। इसकी विशेषता है ग्वालियर घराने की तरह जोरदार एवं खुली आवाज़। ध्रुपद और धमार ख्याल गायन। ध्रुपद के समान ख्याल में भी नोम तोम का आलाप, नोम तोम का आलाप ख्याल में भी करते थे। ध्रुपद के तरह जो अभी नोम तोम का आलाप ध्रुपद में हुआ करता था, उस टाइम पे आगरा घराने में ख्याल में भी नोम तोम का आलाप किया जाता था। जबरे पर अधिक प्रयोग करते थे। बंदिशदार चीज़ें होती थी। बोल तानों की विशेषता थी, उसमें सीधी और सपाट तानों की विशेषता थी ग्वालियर घराने में, और आगरा घराने में बोल तानों की विशेषता। ख्याल के अतिरिक्त ध्रुपद, धमार, ठुमरी में भी प्रवीणता था। लय ताल पर विशेष अधिकार था। किराना घराना बुनियाद मुगल काल में पड़ा। बाढ़ के कारण किराना घराना मुगल काल में ही आया, और बाढ़ के कारण दोताही के संगीतज्ञ थे, उनको दोताही के संगीतज्ञों को जहांगीर ने क्या किया था, एक किराना नामक स्थान था उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में एक किराना नामक स्थान था, वहाँ पे बसा दिया था। किराना घराना से एक सादिक अली खां है जो कि प्रसिद्ध बीनकार थे, सादिक अली खां। और सादिक अली खां के एक बेटा था जिसका नाम था बंदे अली खां, वो बीनकार और गायक थे। बंदे अली खां का शिष्य में आते हैं मुराद खां और नन्हे खां ध्रुपदिया। नन्हे खां ध्रुपदिया के शिष्य हैं अली बख्श और मौला बख्श। नन्हे खां ध्रुपदिया के 2 शिष्य अली बख्श और मौला बख्श। और मुराद खां के शिष्य में अब्दुल करीम खां और अब्दुल वहीद खां। अब्दुल करीम खां के शिष्य हैं राम भाऊ कुंदगोलकर, जिसे संबाई गंधर्व भी कहा जाता है, और सुरेश बाबू माने। किराना घराना अब्दुल करीम खां किराना घराना के संस्थापक हैं। गुरु इनके अब्दुल रहमान खान हैं, और चाचा अब्दुल खां और पिता काले खां। सारे अब्दुल करीम खां के पिताजी का नाम था काले खां, चाचा का नाम था अब्दुल खां, गुरु उनके थे अब्दुल रहमान खान, और अब्दुल करीम खां को किराना घराना का संस्थापक माना जाता है। अब्दुल करीम खां के शिष्य में आते हैं राम भाऊ कुंदगोलकर, जो कि सवाई गंधर्व जिन्हें कहा जाता था, और सुरेश बाबू माने अब्दुल करीम खां के शिष्य हैं। इनके 4 भाई थे, अब्दुल हक, अब्दुल गनी, अब्दुल मजीद और स्वयं 4 भाई थे। और प्रसिद्ध कलाकार में आते हैं स्वर्गीय हीराबाई बरोदकर, पंडित भीमसेन जोशी, सरस्वती बाई राणे, वशवराज राजगुरु, गंगूबाई हंगल, स्वर्गीय रजब अली खां, स्वर्गीय उस्ताद अमीर खां, बहरे बुआ, पाकिस्तान की एक श्रीमती रोशन आरा बेगम थी। सारे किराना घराना से संबंध रखते थे। सवाई गंधर्व के शिष्य में आते हैं भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल तथा बसवराय राजगुरु। सवाई गंधर्व जिसे राम भाऊ कुंदगोलकर कहते हैं, उनके शिष्य में आते हैं भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल तथा बसवराज राजगुरु। किराना घराना का कुछ विशेषता है, जैसे कि आलाप प्रधान गायकी, स्वर लगाने की भावपूर्ण ढंग, चैनदार गायकी होता था, विलंबित लय प्रधान गायकी था, और मीन प्रधान ठुमरी गायकी था। किराना घराना का विशेषता था आलाप प्रधान गायकी, स्वर लगाने का विशेष ढंग था, और चैनदार गायकी था, विलंबित लय प्रधान गायकी, और मीन प्रधान ठुमरी गायकी। अब हम लोग पढ़ेंगे पटियाला घराना। पटियाला घराना के संस्थापक अलैया फत्तू नामक 2 भाई थे, जिन्होंने पटियाला घराना का नींव रखे। अलैया बख्श और फतेह अली 2 भाई थे। अलैया फत्तू के पिताजी थे बड़े मियाँ कालू खां, जो कि एक सारंगी वादक थे। बड़े मियाँ कालू खां बहुत बड़े सारंगी वादक थे, और कुछ लोग इन्हें ही संस्थापक मानते थे।
बड़े मियाँ कालू खां को। अलैया फत्तू के गुरु हैं गोरखी बाई, बैराम खां और तानरस खां। गोरखी बाई अलैया फत्तू के गुरु। और अली बख्श का कोई अपना संतान नहीं था और फतेह अली का 3 बेटा था, अली बख्श, आशिक अली और काले खां। अली बख्श का पुत्र था बड़े गुलाम अली और बड़े गुलाम अली का पुत्र था मुनव्वर अली, अमानत अली, अजय चक्रवर्ती, मीरा बनर्जी, प्रसून बनर्जी सारे पटियाला घराना से संबंध रखते थे। पटियाला घराना के अन्य कलाकार हैं मुबारक अली, बरकत अली, अमान अली, तारा प्रसाद, बड़े उपाध्याय, सारे पटियाला घराना के कलाकार हैं। पटियाला घराना का विशेषता है पंजाब अंग टप्पा शैली। पंजाब अंग से गाते थे, टप्पा शैली वहाँ का था। ठुमरी गायन में निपुणता थी। अलंकारिक वक्र तथा फिरत तानों का प्रयोग। अलंकारिक तान था, वक्र तान था। ख्याल के कलापूर्ण बंदिश किंतु संक्षिप्त ख्याल और गले की तैयारी होती थी। पटियाला घराने की मुख्य विशेषताएं हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जयपुर घराना। जयपुर घराना में क्या था, इसे अतरौली उनियारा घराना भी कहते थे। जयपुर घराना को अलादिया खां जो थे वो मानतौल के पूर्वज थे। वो अतरौली अलीगढ़ जिला में थे। अतरौली अलीगढ़ जिला के एक अलवर नरेश थे जिन्होंने उनियारा को बसाया था। अल्लादिया खां का जन्म उनियारा में हुआ था। अल्लादिया खां के पिता जो थे ख्वाजा अहमद, उन्हें जयपुर का एक नवाब कल्लन खां थे, उन्हें संरक्षण दिया था और जयपुर घराना नाम लिखा। जयपुर के ही नवाब थे कल्लन खां, उन्होंने ख्वाजा अहमद को संरक्षण दिया था, इसलिए जयपुर नाम रखा गया। और जयपुर घराना का जन्म मोहम्मद अली खां के द्वारा हुआ है। कुछ लोग प्रवर्तक मनरंग मोहम्मद अली खां के वंशज को मानते हैं। जयपुर घराना के प्रवर्तक को मनरंग मोहम्मद अली खां के वंशज को मानते हैं और जयपुर घराना का जन्म मोहम्मद अली खां द्वारा भी कुछ लोग मानते हैं हुआ होगा। अन्य कलाकार हैं केसरबाई केरकर, किशोरी अमोनकर, मोगूबाई कुंडीकर, मलिका अर्जुन मंसूर, शालिग्राम गोखले, निर्वती बुआ, सरनाइक दुदुताई कुलकर्णी, सारे जयपुर घराने के कलाकार हैं। जयपुर घराने से ही ये पटियाला घराने से ही अलादिया खां घराना, जयपुर घराना सबका निर्माण हुआ है। तो जयपुर घराने से पटियाला घराना, अलादिया घराना निर्माण हुआ। इसीलिए अलादिया खां के बेटे थे एक मंजी खां, एक भुर्जी खां। इस घराने की विशेषताएं हैं जैसे गीत की संक्षिप्त बंदिश, वक्र ताने तथा छोटी छोटी तानों में आलाप की बढ़त, आवाज़ लगाने का अपना ढंग हुआ करता था, खुली आवाज़ का गायन था, स्वर संदर्भ पर विशेष बल इत्यादि ध्यान दिया जाता था। विलंबित ख्याल भी 3 ताल में गाया जाता था। इस घराने में विलंबित ख्याल भी 3 ताल में गाया जाता था और ठुमरी गायन इस घराने की विशेषता नहीं थी। अब है दिल्ली घराना। संस्थापक इसके तानरस खां हैं, गुरु अचपल मियाँ हैं तानरस खां के। पटियाला घराने के अलैया फत्तू ने इन्हीं तानरस खां से शिक्षा लिए थे। 12वीं शताब्दी में दिल्ली के राजा फिरोज शाह के दरबारी गायक, दरबारी गायक नशीर खां, फत्तू खां, शाहगंजी सारे दिल्ली घराना से संबंध रखते थे। और मोहम्मद शाह के दरबारी गायक नियामत खां सदारंग दरबारी गायक थे। सारे दिल्ली घराने के ख्याल शैली का प्रचार प्रसार दिल्ली घराने से ही किए। सन 1719 ईस्वी में अचपल खां के दामाद थे गुलाम हुसैन खां और उनके दामाद थे गुलाम हुसैन के दामाद थे संगी खां और संगी खां के पुत्र था मम्मन खां और पौत्र था चांद खां। सभी दक्ष गायक थे इस घराने के, दिल्ली घराने के अचपल खां के दामाद गुलाम हुसैन खां और उनके दामाद संगी खां के पुत्र मम्मन खां और इनके पौत्र चांद खां सारे दिल्ली घराने के दक्ष गायक थे, दिल्ली घराने के प्रसिद्ध गायक थे। कादिर बख्श और कुतुब बख्श को तानरस की उपाधि मिला था जो कि बहादुर शाह जफर दिए थे। दिल्ली के नवाब बहादुर शाह जफर कादिर बख्श और कुतुब बख्श को तानरस की उपाधि दिए थे। इस दिल्ली का जो कुछ दिल्ली के प्रमुख गायक हैं जैसे कि सरदार खां, मोहम्मद अली, अली बख्श, फतह अली, इकबाल अहमद खां, कृष्ण बिष्ट इत्यादि सारे दिल्ली घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तानरस खां का एक राग तोरी में बंदी से अब मोरी नैया पार करो तुम, और मियाँ अचपल का एक है राग यमन में गुरु बिन कैसे गुनाए सारा, इन लोग का बंदिश है। इनकी कुछ विशेषताएं हैं इस घराना का, दिल्ली घराना का, जैसे कि गायकी की सुंदरता एवं सच्चाई का विशेष ध्यान,
विलंबित ख्याल में तिलवारा, झुमरा, सवारी, जनानी ताल विलंबित ख्याल में ये सारे ताल में गाते बजाते थे। और मध्य लय ख्याल में 4 ताल और फरदोस ताल, और द्रुत लय में 1 ताल, सुलफाक, 3 ताल, रूपक, ये सारे ताल में द्रुत लय में ख्याल गाते थे। और तान जो था यहाँ का सवाल जवाब की तान था, झूले की तान था और बहाव की तान था। ख्याल गायन के अतिरिक्त ध्रुपद, धमार, ठुमरी, गजल, कव्वाली गायन में भी प्रसिद्ध था। अब है अल्लादिया खां घराना। अल्लादिया खां घराना जहांगीर खां से संगीत शिक्षा प्राप्त किए थे। अल्लादिया खां जो थे वो जहांगीर खां से संगीत की शिक्षा प्राप्त किए थे अल्लादिया खां। और जहांगीर खां ने अपने पिता ख्वाजा अहमद से, और ख्वाजा अहमद ने मानतौल खां से संगीत शिक्षा का ग्रहण किए थे। अल्लादिया खां का 2 बेटा था, मंजी खां और भुर्जी खां। मंजी खां का पूरा नाम था बदरुद्दीन खां और भुर्जी खां का पूरा नाम था शमसुद्दीन खां। मंजी खां का क्या नाम था? बदरुद्दीन खां। और भुर्जी खां का क्या नाम था? शमसुद्दीन खां। आजकल इस घराने के प्रसिद्ध कलाकार जो हैं केसरबाई केरकर, मोदूबाई कुंडीकर, शंकर राव सरनाइक इत्यादि, ये सारे अल्लादिया खां घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं। और इसकी कुछ विशेषता है, जैसे कि बुद्धि प्रधान एवं पेंचदार गायकी, बोल अंगों की विशेषता, गीत के भरने का अपना विशेष ढंग। जितने भी घराने हैं, जितने घराने, सबका अपना अपना गीत गाने का, गीत भरने का अलग अलग अपना अपना ढंग हुआ करता था। किसी में सीधी और सपाट ताने थी तो किसी में अलंकारिक और वक्र ताने थी। और प्रचलित रागों की ओर विशेष झुकाव, विभिन्न लय में गायन और कठिन गायकी। और प्रचलित राग जो था उसमें विशेष झुकाव था इस घराने का, अल्लादिया खां घराने का। अब है रामपुर सहसमान घराना। आचार्य बृहस्पति के द्वारा नियामत खां शिष्यों द्वारा संस्थापक, नियामत खां या फिर नियामत खां के जो शिष्य थे उनके द्वारा रामपुर सहसमान घराना का स्थापना हुआ। और ये तो आचार्य बृहस्पति ने बोले। और अन्य मत है कि तानसेन के वंशज वजीर खां के द्वारा इस घराना का स्थापना हुआ। एक और अन्य मत है कि ग्वालियर के हस्सू और हद्दू खां इस घराने की स्थापना की है। रामपुर सहसमान घराने की ख्याल गायकी में 8 अंग हैं। 8 अंग हैं। टप्पा शैली का भी प्रधान इसमें पाया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं मुश्ताक हुसैन खां, इश्तियाक हुसैन खां, गुलाम हुसैन, सन्नो खुराना, निसार हुसैन खां, सरफराज हुसैन, राशिद, हाफिज अहमद खां, गुलाम मुस्तफ़ा खां और अनीता राय इत्यादि। ये सारे प्रसिद्ध कलाकार हैं रामपुर सहसमान घराने के। एक और पंडित भातखंडे जो हैं, पंडित भातखंडे, इन्होंने भी रामपुर सहसमान घराना से संबंध रखते थे। अब है भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना जो है उसके संस्थापक अमान अली खां और कुछ लोग अमीर खां को मानते हैं। उस्ताद दिलावर खां, छज्जू खां, नजीर खां, खादिम हुसैन, हाजी बिलायत हुसैन, खादिम हुसैन का लायक अली, अमर शाह छज्जू खां को कहा जाता था, फिदा अमान अली, सारे भिंडी बाजार घराने से संबंध रखते थे। कुछ प्रसिद्ध कलाकार हैं जैसे कि अंजनी बाई मालपेकर, मियाँ जान खां, दिल्ली के मम्मन खां, इंदौर के शाह मीर खां, पंजाब के शेर खां, शिव कुमार शुक्ल, रमेश नादकर्णी, खान अली अहमद खां, पार्स गायिका लता मंगेशकर, सारे भिंडी बाजार घराने से संबंध रखती थी। भिंडी बाजार घराना, लता मंगेशकर जी जो थे भिंडी बाजार घराने से, उनको 2001 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब है बनारस घराना। बनारस घराने में ख्याल के साथ साथ ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती तथा गजल भजन भी गाते थे। बनारस घराने में ख्याल जो गाते थे, ख्याल के साथ साथ ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा, कजरी, चैती तथा गजल भजन में भी प्रवीण थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं दिलराम मिश्र, पंडित शिवदास प्रयागजी, बख्तवार मिश्र, मनोहर मिश्र, शिव सहाय मिश्र, लक्ष्मीदास मिश्र, पशुपति सेवक मिश्र, सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, अमरनाथ, पशुपतिनाथ मिश्र, सारे बनारस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं। अन्य कलाकार में आते हैं अनंतलाल, पूर्णिमा चौधरी, राम शक्कर, सुरेंद्र मोहन, सारे ये बनारस घराने से संबंध रखते थे।
ये सारे कलाकार। और मेवाती घराना के संस्थापक उस्ताद घग्गे वजीर खां हैं। मेवाती घराने के संस्थापक कौन है? तो उस्ताद घग्गे वजीर खां। मथुरा घराना के संस्थापक रंग और पैसा रंग दो भाई थे, ये दोनों थे। खुर्जा घराना नायक खां और जादू खां। तो आज हम लोग पढ़े हैं घराना गायन की जितनी भी प्रमुख घराने थे, मुख्य घराने थे, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए हैं। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वादन का घराना, तबला का घराना, सितार का घराना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।